हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू न्यूटन्स एप्पल। जेईई की प्रिपरेशन में आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। एक टीचर आपके फ्यूचर को बना या बिगाड़ सकता है। फिर हम कैसे डिसाइड करें कि हमें किस कोचिंग में या किस टीचर से पढ़ना चाहिए। इस वीडियो में मैं उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें और आपको 1-1.5 साल बाद ऐसा नहीं फील हो कि काश ये बातें किसी ने शुरू में मुझे बताई होती। वीडियो के अंत तक मेरी कोशिश रहेगी कि इस बात से रिलेटेड आपके सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर दूं और आपके पेरेंट्स के पैसे और उससे भी कीमती आपका समय सही जगह पर लगे। हम शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 5 से, जो है फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स। मैं उंगलियों पर कुछ 10 ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नाम गिन सकता हूं जिन्होंने क्लेम किया है कि टॉप 100 रैंक्स में 25 से 30 स्टूडेंट्स इनके हैं। अब ये 250 से 300 बच्चे टॉप 100 में कैसे आए, ये मैथ मुझे भी नहीं आता। इनफैक्ट मेरे शहर पटना में कुछ 7 से 8 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि इनके यहाँ से 350 से 400 बच्चों का आईआईटी में एडमिशन हुआ है, जबकि जो ऑफिशियल डेटा है वो हमें बताती है कि पूरे गुवाहाटी जोन से, जिसमें पटना आता है, ऐसे 1500 बच्चे ही हैं। तो बड़े बड़े होर्डिंग्स पर लिखे नाम और रैंक का कुछ खास मतलब नहीं है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करोड़ों खर्च कर रहे हैं आपके आंखों में धूल झोंकने के लिए। आपका काम है इससे सतर्क रहना। किसी भी इंस्टीट्यूट की पढ़ाई और असली रिजल्ट के बारे में पता करना है तो आप वहां पढ़ रहे स्टूडेंट से पूछिए। बस वही आपको बता सकते हैं कि सही मायने में पढ़ाई कैसी है और उनके बैच का रिजल्ट कैसा रहा। पॉइंट नंबर 4 जो आपको बताता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आपकी कितनी मदद कर पाएगा, वो है वहां का बैच साइज। अब मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं जिससे तीनों सब्जेक्ट्स में 2-2 मिनट्स के भी डाउट्स हैं, यानी 6 मिनट्स का इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए आपको। अब अगर आपके बैच में 60 स्टूडेंट्स हैं तो 60 × 6 यानी 360 मिनट्स, मतलब 6 घंटे का डाउट सेशन कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं रखता। इसका कितना गहरा असर पड़ता है आपकी पढ़ाई पर, यह आपको अपने प्रिपरेशन के लेटर स्टेजेस पर ही पता चलेगा। कोई भी इंस्टीट्यूट जो आपकी पढ़ाई का ख्याल करता है, आपके प्रिपरेशन को लेकर कंसर्न्ड है, वहाँ के बैचेस में 30 से 35 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होते। मैं खुद जब बोधि ट्री में पढ़ाता हूँ तो मेरे एक बैच में 15 स्टूडेंट्स के आसपास बैठते हैं, ताकि मैं इंश्योर कर पाऊँ कि हर एक स्टूडेंट्स को क्लास में चल रही चीज़ें समझ में आ रही है और मैं हर एक स्टूडेंट्स के डाउट्स को समय दे पा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 है सेल्फ स्टडी टाइम। मैंने पहले भी कहा है कि कोई कोचिंग, कोई टीचर, कोई स्कूल आपकी तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो। और सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको चाहिए समय। अब अगर आपके कोचिंग में हफ्ते में 5 से 6 दिन क्लासेस चल रही हैं तो आपको क्लास में पढ़ाई हुई चीज़ों को रिवाइज करने का मौका नहीं मिल रहा। और आपको ये इल्यूजन तो होगा अपने सिलेबस को ख़त्म करने का, पर आप कभी भी compete नहीं कर पाओगे फॉर एग्जाम्पल से मेरे स्टूडेंट्स है जो हर क्लास के बाद एक दिन ऑफ लेके उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं, उन पे बेस्ड ढेर सारे प्रॉब्लम्स बनाते हैं और फिर उसके अगले दिन नेक्स्ट क्लास करने के लिए आते हैं। ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई हड़बड़ी का गेम नहीं है। हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको काफ़ी सारा समय देना होता है। सो पॉइंट नंबर 2 है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर अगर कोई कोचिंग आपसे साल भर, कई बार 2 साल की फीस एक ही बार मांग रही है तो आप खुद सोचिए वैसा क्यों कर रही। आपके स्कूल में ऐसा नहीं होता, किसी भी कॉलेज में ऐसा नहीं होता। शायद वो कोचिंग खुद जानती है कि अगर आप वहाँ 2-3 महीने पढ़े, वहाँ की रियलिटी को देख लें, तो आप वहाँ कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे और वो ये ऑप्शन आपके पास नहीं रहने देना चाहती। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जिसे अपने टीचर्स पे ट्रस्ट हो, अपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को जो एक्सेप्शनल रखा हो, उसके पास कोई कारण नहीं बनता कि आपके पेरेंट्स पर दबाव डाला जाए कि वो साल भर की फीस एक ही बार दे दें। और इसी तरह नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 पे आने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप हमें लाइक करें। आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि आप हमसे कैसे वीडियोस एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर मैं आपसे बातचीत करूं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और आगे ऐसे वीडियोस आप तक समय पर पहुंचते रहें, इसके लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। सो पॉइंट नंबर 1 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नो योर टीचर्स। अक्सर कुछ इंस्टीट्यूट्स 2 से 3 अच्छे टीचर्स के नाम पर चलते हैं, पर बाकी बच्चों को वो अनएक्सपीरियंस्ड जूनियर टीचर्स से पढ़वाते हैं। अब किसी भी इंस्टीट्यूट में तरह तरह के टीचर्स हो सकते हैं, तो आप किसी इंस्टीट्यूट के नाम पर एडमिशन लेने की जगह ये पता करिए कि आपको कौन से टीचर्स पढ़ाएंगे। जिस इंसान को भी आप अगले 2 सालों के लिए अपना गुरु मानने वाले हैं, उसके बारे में जानना आपका हक बनता है। आप डेमो क्लासेस करिए, आप डाउट सेशन लीजिए और जब आप पूरी तरह से सैटिस्फाइड हो तभी आप एडमिशन लीजिए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी।
आप बिना हड़बड़ाए आराम से सोच समझकर तभी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को चुनें। आपके मन में अगर कुछ सवाल अभी भी अनआंसर्ड रह गए हों तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी उन सारे सवालों का जवाब मैं आप तक पहुंचा दूं।